आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यानी बी को क्या बोल रहा है, समकोण बोल रहा है। और समकोण का मतलब हम बताए थे कि जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें ए बी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू दिया है और ए बी बीसी बीसी बराबर इतना, तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए बी दिया है, बीसी दिया है, एसी नहीं दिया है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम हम रख दिए ए और बी और इसका नाम क्या रख दिए सी। और बोला है क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी समकोण, यानी कि बी कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। हम बी को क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, ए और बी यहाँ है, इसका वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी को हम 7 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी बीसी यहाँ है ना, बीसी को हम यहाँ 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है एसी और हम आपको फॉर्मूला बताए थे एसी यानी कि कर्ण निकालना है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और हम बताए थे कि जो थीटा का सामने वाला भुजा होता है वो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। और हमको निकालना क्या, यही भुजा निकालना है, कर्ण। तो कर्ण अगर हम निकालते हैं तो कर्ण का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, आप पिछला वीडियो में रिवर्स में जाइएगा और देखिएगा। कर्ण बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और लंब देखिए मेरा ये है और कर्ण ये है, तो ये क्या होती है, आधार। ठीक है ना, कर्ण यहाँ पे क्या देखिए, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब को हम ए बी मान सकते हैं, या ऐसे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो लंब का वैल्यू देखिए 24 दिया हुआ है, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 24 और गुना 24, 24 चौके 96 हासिल 9 और 24 गुना 48 9 57, यानी कि 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना पड़ता है पूरे का 625। अब जोड़ के देख लीजिए, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6। और 5 रूट से निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर रूट से निकालना है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। और 625 का वर्गमूल 25 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमको ये जो निकाल रहे थे, किसका वैल्यू निकाल रहे थे, तो कर्ण का वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है ना, और कर्ण हमको कितना निकल गया, तो 25। कर्ण कितना निकल गया हमको, 25। कर्ण यहाँ पे, कर्ण को अब यहाँ मिटाते, यहाँ पे लिख देते हैं 25। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको मिटा दे, ये हम आपको निकाल दिए इसका वैल्यू। अब ये हो गया आधार, यहाँ पे ये आधार है तो आधार लिख दिए। ठीक है ना, मिटा देते इसको। और 1 नंबर में बोल रहा है कि साइन ए कोस सी। 1 नंबर में क्या बोल रहा है, साइन ए और साइन ए कोस ए का मान निकालने के लिए, साइन ए कोस ए। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में बोल रहा है साइन सी कोस सी का मान निकालने के लिए। तो पहले साइन ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए है तो ए को थीटा मानना है। ठीक है ना, हम यहाँ पे थीटा किसको माने, यहाँ पे देखिए सी को थीटा माने, यहाँ पे देखिए ए को इंगित कर रहा है, यानी कि हमको थीटा किसको मानना है, ए को। यहाँ पे जो भी चीज रहेगा उसी को हम थीटा मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक फिगर दिए। ठीक है ना, यहाँ पे फिगर देते हैं, एक फिगर बना दिए, ए बी और सी। जो वैल्यू था यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 24 दिए, यहाँ पे 25 था, यहाँ 25 दिए, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 दिए। ठीक है, अब साइन ए का वैल्यू क्या आता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे ए देखिए, ये जो ए है इसी को थीटा माना है, तो हम ए को थीटा मान लेंगे, यहाँ थीटा। ठीक है ना,
और ये क्या हो गया कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। अब बोले साइन बड़ा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि एल बटा ए लिख सकते हैं ना इसको, एल बटा के, इसको लिख सकते हैं ना एल बटा के। और एल बटा के, एल मेरा क्या है यानी कि लंब। देखिए हम बताए थे ना थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब। याद रखिएगा थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब। यहाँ पे थीटा यहाँ पे था तो यहाँ पे लंब, थीटा के सामने ये था तो ये लंब हो गया। यहाँ पे थीटा यहाँ है और इसके सामने भुजा ये हो गया। लंब और आधार क्या होता है थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज होता रहता है, लेकिन कर्ण क्या होता है चेंज नहीं होता है। इसमें क्या हो गया लंब, आपको लंब इसमें 7 हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7। और कर्ण क्या हो गया 25, देखिए यहाँ 25 ये कर्ण 25। क्लियर। उसी के उसके बाद ही बोला कोस ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो कोस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थीटा ए को बोल रहा मानने के लिए तो ए को कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। और आधार मेरा क्या है आधार इसमें 24 है तो 24 और कर्ण मेरा 25 है, देखिए वहां पे 25 है कर्ण 25। क्लियर। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको मिटाइए, हम इसको 2 नंबर को बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या मिटा दे इसको। 2 नंबर में क्या बोल रहा है दोनों साइन सी और कोस सी, यानी अब थीटा किसको माना है सी को, साइन सी कोमा कोस सी का वैल्यू बोल रहा निकालने के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 था, अब थीटा किसको मानेंगे हम इसको मानेंगे थीटा, देखिए सी। ठीक है साइन सी। अब इसमें साइन थीटा साइन सी का वैल्यू क्या होगा लंब बटा कर्ण एल बटा के। अब इस फिगर से देखना है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो साइन सी लंब बटा कर्ण, लंब क्या है लंब इसमें 24 है तो यहाँ पे क्या देंगे हम 24, लंब की जगह क्या देंगे 24। और कर्ण का वैल्यू क्या है कर्ण का वैल्यू 25 है, देखिए यहाँ 25। उसके बाद कोस सी का देखिए निकालते हैं, कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है ना। तो आधार का वैल्यू क्या है आधार सी, एंगल सी से देखना, देखिए सी यहाँ पे है, आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका वैल्यू 7 बटा 25। आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिए।